नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिक फाइटर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीसीबी के बारे में कि एमसीसीबी क्या होती है, वो एमसीबी से कैसे अलग है, और यहाँ पे आपको दो तरह की एमसीसीबी दिख रही है, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है, इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि एमसीसीबी क्या होता है। देखिए, एमसीसीबी को बोला जाता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये एमसीसीबी जो होता है वो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का ही एक्रोनिम होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करें कि जो एमसीसीबी होती है वो एमसीबी की तरह ही हमारे ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है। इसके अलावा क्या होता है कि अब इसको एमसीसीबी क्यों बोला जाता है, इसको एमसीसीबी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर पूरा करंट कैरिंग पार्ट्स जो होते हैं, उसका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, उसके ट्रिप डिवाइसेस है, वो सारे के सारे एक इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर मोल्डेड होते हैं। मतलब सारे उसी के अंदर फिक्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एमसीसीबी। अब ये जो एमसीसीबी होती है वो उसकी जो रेटिंग जो है वो वाइड रेंज, बहुत ही ज़्यादा रेंज की है। मतलब कि 15 एम्पेयर से शुरू होकर 2400 एम्पेयर तक इसकी रेटिंग है। तो ये इसकी बहुत ही खासियत बात हो गई, बहुत ही अच्छी खासियत हो गई। प्लस यही इसका एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। जो हमारी एमसीबी होती है, एमसीबी जो होती है वो हमारी 1 एम्पेयर से लेके 100 एम्पेयर तक अवेलेबल है, लेकिन हमारी जो एमसीसीबी है वो 15 एम्पेयर से लेके 2400 एम्पेयर तक अवेलेबल है। खासियत हो गई। अब हम इससे एमसीसीबी के जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं वो उनके बारे में पूरा देख लेते हैं कि एमसीसीबी में क्या मेन मेन पार्ट्स होते हैं। तो एमसीसीबी में मोस्टली जो मेनली जो होते हैं वो 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मोल्डेड केस फ्रेम के बारे में। मतलब कि मोल्डेड केस या जो फ्रेम होती है वो क्या होती है। ये उसकी मोल्डेड केस फ्रेम होती है, उसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ट्रिप यूनिट, वो सारे इसी के अंदर माउंट होते हैं। ये जो मोल्डेड केस जो होता है ये आपका बना होता है ग्लास, पॉलिस्टर मटेरियल, या फिर ये बना होता है आपका थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट कंपोजिट रेजिन से। इन दोनों से इन दोनों में से किसी एक मटेरियल से ये बना होता है ताकि ये इंसुलेशन अच्छा प्रोवाइड कर सके। सेकंड इसका जो मेन चीज होता है, इसका जो सेकंड चीज होता है वो होता है आपका उसका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। देखिए, इसका जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है, जो आपका इसका ये स्विच है जिसको हम ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, तो ये इसकी 3 पोजीशन होती है। एक ऑन पोजीशन होता है, बीच में इसका ट्रिप पोजीशन होता है, और जो सबसे डाउन में है वो होता है इसका ऑफ पोजीशन। ऑन पोजीशन आपको पता है कि ऑन पोजीशन पे हमारा जो सप्लाई ऑन कर देता है, ऑफ पोजीशन में आपका सप्लाई बंद कर देगा। जो ट्रिप पोजीशन होती है, जब भी कोई फॉल्ट आता है तो वो ट्रिप पोजीशन पे आके इसका जो स्विच होता है वो ट्रिप पोजीशन पे आके रुक जाता है। इस तरह से इसका होता है। प्लस अब इसकी जो दो, ये एमसीसीबी की क्या खासियत होती है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की, ये एक क्विक ब्रेक टाइप का क्विक मेक क्विक ब्रेक टाइप का आपका इसका मैकेनिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्विक ब्रेक का मतलब ये हुआ कि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने इसको कितना जल्दी ऑन किया है, कितना जल्दी ऑन किया है, या कितना धीरे ऑन किया है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका कुछ मैकेनिज्म इस तरह से होता है, अगर आप इसको बहुत धीरे भी अगर ऑन करोगे तो भी ये बहुत जल्दी से ऑन हो जाएगा और बहुत जल्दी से ट्रिप हो जाएगा। तो यही इसका एक खासियत है। सेकंड इसकी खासियत ये है कि ये ट्रिप फ्री, इसका जो मैकेनिज्म है ट्रिप फ्री है। ट्रिप फ्री का मतलब हुआ कि ट्रिप फ्री का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे आपने इसको एमसीसीबी को ऑन करके उसको ऑन पे होल्ड करके रख लिया, मतलब पकड़ के रख लिया कि आप, ताकि वो ट्रिप नहीं हो, और अगर कोई फॉल्ट आया तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। भले ही आपका बाहर वाला स्विच ट्रिप नहीं होगा, लेकिन अंदर से उसका जो ट्रिप यूनिट है उसको ट्रिप कर देगा। तो आपको बाहर वाले स्विच से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपने उसको पकड़ के रखा या नहीं रखा। तो ये दोनों इसकी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की एक खासियत होती है। फिर आपका जो इसके अंदर क्या होता है, आर्क एक्सटिंग्विशर। आर्क एक्सटिंग्विशर क्या होता है कि मेनली जो आपका जो यूज़ होता है आर्क एक्सटिंग्विशर, वो आर्क शूट यूज़ होता है। आर्क शूट इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा इसका आर्क शूट, जिसमें बहुत सारी प्लेट्स लगी होती है, उसी के अंदर इसका आर्क का क्वेंचिंग होता है। तो इस तरह से उसका नॉर्मली जो एमसीबी का होता है वैसे ही इसका होता है। फोर्थ इसके कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट्स में हम बात करते हैं, हर एक के दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट इसके अंदर होते हैं। तो जो क्लोज आएंगे, जब दोनों टच होंगे, एक दूसरे टच हो जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो मतलब ऑफ हो गया है। ऐसा होता है। इसका सबसे मेन चीज जो होता है वो होता है ट्रिप यूनिट। ट्रिप यूनिट के ऊपर इसका पूरा मैकेनिज्म डिपेंड करता है। अब ट्रिप यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रिप यूनिट जो होती है वो मेनली दो तरह की होती है। एक होती है आपकी ट्रिप यूनिट इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड, और दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड के बारे में बात करें कि जो हमने एमसीबी के बारे में बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में, उसके अंदर हमने क्या बताया था कि उसका जो
ट्रिपिंग होता है वो दो के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो होता है अगर आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन के ऊपर, और दूसरा होता है आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के ऊपर। देखिए ओवर करंट प्रोटेक्शन के ऊपर क्या होता है कि उसमें क्या लगा होता है, एक बायोमेट्रिक एलिमेंट लगा होता है। वो क्या करता है कि जब भी आपका ओवर करंट होगा तो ओवर करंट के टाइम पे क्या होगा कि वो बायोमेट्रिक जो एलिमेंट होगा वो बेंड हो जाएगा, और बेंड होने से उसको लेज को फ्री करके हमारे एमसीबी को ट्रिप करा देगा। तो सेम टू सेम इसका मैकेनिज्म इस तरह से, इसी में सेम टू सेम उसी तरह से होता है। और शॉर्ट सर्किट करंट के टाइम पे क्या होता है कि उसके अंदर एक सोलेनॉइड अरेंजमेंट लगा होता है कि वो क्या करता है कि जब भी वो जो शॉर्ट सर्किट जिस करंट रेटिंग के लिए जो डिजाइन किया जाता है कि जैसे 5 उसके 5 टाइम्स करंट या 10 टाइम्स करंट जो इसकी रेटेड करंट है, तो उस उतने टाइम्स करंट में अगर उसमें करंट फ्लो होगा तो वो क्या करेगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा, उसको प्लंजर को मूव करा के उसको लेज को फ्री कर देगा, ताकि आपका जो ये एमसीबी है जो ट्रिप हो जाए। तो सेम टू सेम मैकेनिज्म इसमें भी होता है, इसमें कुछ अलग फर्क नहीं है। प्लस जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड क्या होती थी कि उसके अंदर क्या होता था कि इसमें जो सेटिंग जो होती थी इसकी आपकी ये एमसीसीबी की सेटिंग, उसमें अगर सेटिंग को अगर आपको चेंज करना होता था तो क्या करना होता था कि उसमें आपको पूरा का पूरा ट्रिप यूनिट चेंज करना होता था। देखिए एमसीसीबी की एक खासियत होती है कि इसकी आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। जो कन्वेंशनल एमसीसीबी जो होती थी उसमें क्या होता था, उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड उसका ट्रिप यूनिट होता था। उसमें ये होता था कि अगर आपको उसकी सेटिंग चेंज करनी तो आपको जो उसके जो ट्रिप यूनिट है उसको दूसरी ट्रिप यूनिट वहाँ पे जो नई रेटिंग वाली है वो ट्रिप यूनिट लगानी होती थी। और उसका जो पूरा एमसीसीबी का डिज़ाइन होता था वो उतने रेटिंग तक का होना चाहिए। जैसे जो एमसीसीबी का जो जो फ्रेम होता था उसका डिज़ाइन 1000 एम्स तक का है, तो आप 1000 एम्स तक कोई भी ट्रिप यूनिट आप उसमें यूज़ कर सकते थे। अगर आपको जितनी भी रेटिंग की आपको ट्रिप यूनिट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ट्रिप यूनिट चेंज कर सकते हैं। ये जो कन्वेंशनल टाइप की जो एमसीसीबी होती थी उसमें वैसा होता था। लेकिन अभी जो आने लग गई, अभी वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एमसीसीबी आने लगी। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एमसीसीबी में क्या होता है कि 3 पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है आपका करंट सेंसर, करंट सेंसर यानी कि उसमें सीटी लगा होता है, वो तीनों फेज के अंदर उसके अंदर ही माउंटेड सीटी रहता है। सेकंड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और थर्ड होता है उसके अंदर शंट ट्रिप। ये तीन उसके अंदर मेन चीजें होती है। एक एक करके तीनों को देखिए। सीटी क्या करता है, सीटी क्या करेगा, आपका करंट सेंस करेगा कि आपके तीनों फेज में करंट कितना जा रहा है। करंट सेंस करने के बाद वो क्या करेगा, उस करंट को आपको दे देगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उस करंट को मेजर करेगा, प्लस उसके अंदर जो सेटिंग आपने कर रखी है उस सेटिंग के बारे में, उस सेटिंग के साथ उसको कंपेयर करेगा। अगर आपकी जो वैल्यू है वो सेटिंग से ज़्यादा आती है, प्री डिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा आती है, तो वो क्या करेगा, ट्रिप कमांड देगा। वो ट्रिप कमांड किसको देगा, आपकी शंट ट्रिप को देगा। अब शंट ट्रिप करके क्या होता है, शंट ट्रिप करके एक मैकेनिकल ऑपरेशन, मैकेनिकल मैकेनिज्म होता है, वो क्या करेगा, आपको ट्रिप करा देगा आपके एमसीसीबी को। तो इस तरह से इसका वर्क होता है। तो ये वाला जो स्टार्टिंग में जो आपको मैंने फोटो दिखाया था, एक तो इस तरह का था, एक इस तरह का, तो ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है। इसमें क्या एक फ़ायदा ये है कि इसमें आपको सेटिंग अगर आपका चेंज करना तो आप कर सकते हैं, आपको कुछ ट्रिप यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसके अंदर जो मैकेनिज्म दे रखा है, ये बटन को ऊपर नीचे करके, या किसी किसी के अंदर वो राउंड टाइप का होता है कि उसको आप घुमा के आप उसको चेंज कर सकते हो। तो उसमें अलग अलग तरह का रहता है। तो इसमें जैसे ये जो बटन दे रखे हैं इसको ऊपर नीचे करके आप इसका सेटिंग चेंज कर सकते हो। उसका मैनुअल उसके साथ आता है एमसीसीबी के साथ, किसका सेटिंग कैसे चेंज करना होता है। तो इस तरह से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो इसमें ये एक फ़ायदा होता है कि आपको पूरा एमसीसीबी का कोई ट्रिप यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, या पूरा एमसीसीबी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से आपका पूरा सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो ये नए वाले जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो एमसीसीबी है उसका एक ये बेनिफिट्स एक्स्ट्रा है। ठीक है। हम बात करें कि एमसीसीबी से कैसे अलग है, और हमारे एमसीसीबी के क्या एडवांटेज है एमसीबी के ऊपर, तो उन सब के बारे में देखिए। एमसीसीबी क्या होता है कि उसको हम बहुत ज़्यादा रेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने सबसे पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एमसीसीबी जो होता है वो 2400 एम्पेयर तक की रेटिंग तक यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रेटिंग है। जबकि एमसीबी हमारा सिर्फ 100 एम्पेयर तक यूज़ किया जाता है। एमसीसीबी की जो सेटिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं, प्लस के अंदर जो टाइम डिले उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एमसीबी में हम वैसा नहीं कर सकते। थर्ड चीज़ है कि जो एमसीसीबी जो नई वाली जो लेटेस्ट एमसीसीबी वो क्या ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, हमारा फेज रिवर्सल प्रोटेक्शन, ओवर फेज प्रोटेक्शन, और ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो इतने सारे फॉल्ट प्रोटेक्शन हमारा एमसीसीबी दे देता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। हाँ, और हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एमसीसीबी होता है तो उसमें आपको इवन जो ग्राउंड फॉल्ट रिले अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप उसी के द्वारा ही आप ग्राउंड फॉल्ट सेंस करा के ट्रिप करा सकते हैं। और तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। फिर इसमें है कि हम रिमोट ट्रिपिंग कर सकते हैं। रिमोट ट्रिपिंग हम कैसे कर सकते हैं, रिमोट ट्रिपिंग जो हमारे इसमें शंट ट्रिप का जो मैकेनिज्म होता है तो उसको आप अलग से
पावर सप्लाई देके अलग से आप ट्रिप सिग्नल देके उस शंट ट्रिप से आप एमसीसीबी को ट्रिप करा सकते हैं। प्लस इसके द्वारा आप सिस्टम मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपका ऑन है ऑफ है, उसके बारे में पूरा मॉनिटरिंग कर सकते हैं। प्लस आप डेटा गैदर कर सकते हो कि आपका करंट क्या है, जो भी है उसके बारे में। प्लस आपका जो इसके द्वारा कम्युनिकेशन, आप एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ तक आपको कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो एक तरह से एक डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़, बहुत ही ज़्यादा सही है ये वाला एमसीसीबी, जो लेटेस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एमसीसीबी। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे एमसीसीबी के, जबकि एमसीबी में इतने सारे बेनिफिट्स नहीं होते। तो इस तरह से ये इसको इंडस्ट्रीज में इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो यही कारण है कि इसको एमसीसीबी को इंडस्ट्रीज में इतना यूज़ किया जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हो गया कि एमसीसीबी क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, और एमसीबी से किस तरह से अलग होता है, और कितने टाइप के एमसीसीबी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।